Evening everyone, this is Vindhya, Harita and Roshni hosting today's event named Hirvai. We welcome Sudhya ma'am, all the faculties and our batchmates. Today we all have gathered here to listen to a very inspiring story about the journey of making a forest called Hirvai and the process of planting more than 60,000 trees. The event schedule is as follows. Introduction of the guests, speaker, followed by Sandhya ma'am sharing her journey with us, post which we will see a small video about the forest and and then coming to an end. संध्या चौगुले मैम का जन्म सातारा महाराष्ट्र में लक्ष्मण एक सेना अधिकारी और लीला एक गृहिणी के यहाँ हुआ था। पेड़ों के महत्वपूर्ण भूमिका के गहरे समझ से प्रेरित होकर संध्या मैम ने 1986 में अपनी वृक्षारोपण गतिविधि शुरू की। तब से उन्हें 60,000 से अधिक पेड़ों का रोपण और देखभाल का श्रेय दिया जाता है। जब वो पौधे लगाते हैं, संध्या मैम स्थानीय आबादी में प्रकृति और पर्यावरण के बारे में संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने में भी मदद करते हैं। ग्राम स्वच्छता, ग्राम विकास योजना, कातकरी समुदाय में शिक्षा और सरकार और ट्रस्टों जैसे दलित से कई पुरस्कार भी मिले हैं। मित्र पुरस्कार, सातारा चिन्ह पुरस्कार 2010, लक्ष्मी मोरेश्वर पुरस्कार आदि जैसे पुरस्कार भी मिले हैं। हम आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं मैम। थैंक यू। मैम आप शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं मैम। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। या आपके कॉलेज ने और आप फ्रेंड्स जो मिलकर आपने जो ये कार्यक्रम रखा है उसमें रेशमा साठे मैडम के जरिए मेरा इंट्रोडक्शन आपको मिला, मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में आपको जानकारी हुई। तो विंध्या, हरिता और रोशनी और रेशमा साठे मैडम, आप सभी को मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम के लिए मेरे बच्चे आए हैं स्कूल के, मेरे कुछ टीचर इसमें मुझे दिख रहे हैं। मेरे पुराना स्कूल था मेरा पुसेगांव का, उधर से भी बच्चे आए हैं। शुरुआत को ही मैं थोड़े बताना चाहती हूँ कि मेरी जो मदर टंग लैंग्वेज है वो है मराठी, और हमारा सब व्यवहार है मराठी में चलता है। फिर भी हिंदी इतना फ्लुएंटली तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन आपको मुझे जो कहना है आप तक पहुंचा दूंगी। ये तो मेरा मुझे लगता है कि ये पॉसिबल होगा। हिरवाई के बारे में, जंगल के बारे में और पेड़ों के बारे में जानने के लिए आप सब ये कार्यक्रम की वजह ही है कि इन बारे में हमें बोलना है, पेड़ों के बारे में बोलना है, पत्तों के बारे में बोलना है, फूलों के बारे में बोलना है। तो ये काम मैंने शुरू कैसे किया, यहाँ से हमारा जर्नी शुरू हो जाएगा आज के कार्यक्रम का भी। मैं जब छोटी थी, जब मेरा 2-3 साल के बच्चे होते हैं, जब चलना सीखते हैं और बड़े भाइयों के पीछे, छोटे बड़े बहनों के पीछे पीछे स्कूलों में जाना शुरू करते हैं, उनके पास बैठकर उनके पास वो सीखती थी और हम उनके पास सो भी जाते थे। ऐसे दिन थे हमारे गाँव में, जब वहाँ ऐसा नहीं था, बैठने को बेंचेस नहीं थे, अपना अपना कुछ तो एक सतरंजी लेके जाना, उधर बैठना, नहीं हुआ तो नहीं, एक जो स्कूल बैग हमारी होती है उसमें बस एक आध बड़े बहनों के पास से आई हुई एक आधी बुक रहती थी और वो स्लेट रहती थी। तो उन दिनों इतना ये नहीं था, सब कुछ आराम से नहीं मिलता था, लेकिन आराम से क्या मिलता था तो नेचर में जाना, ये, और स्कूल भी नेचर में ही हुआ करती थी। थोड़ा दिन स्कूल में बैठने का और दिन का बहुत सारा टाइम हम ग्राउंड पे आसपास के मैदानों में बिताते थे। तो वहां से पेड़ लगाना शुरू हो गए जब मैं स्कूल भी नहीं जाती थी। जब मेरे बड़े बहन, बड़ी दीदी और दादा मेरे स्कूल में जाते थे, उनके पीछे जा जाके हमने स्कूल में पेड़ लगाने शुरू कर दिए। अब मानो मेरा 57 एज है तो मैंने लगाए हुए पेड़ मिनिमम 55 इयर्स के हैं।
और वो अच्छा लगता था उनके लिए पानी लाने का। जब समर सीजन होता था तो पास वाले कुएं में जाने का, उतरने का, वो नारियल की करवंटी रहती है, ऐसे कुछ शब्द तुम्हें अभी समझ लेने पड़ेंगे। जो नारियल फोड़कर जो लकड़ी का पार्ट शिल्लक रहता है, बाकी रहता है, उसको बोलते हैं करवंटी। तो करवंटी से उस वेल से पानी निकालना पड़ता था। इतना पानी कम रहा करता था, और इतना सा एक कुछ बर्तन लेके जाने का, वो भर के लेने का, वो अपने माथे पर रख के आने का, उसका उसमें का तो हाफ जो वो पानी रहता था, वो हम भीग जाते थे। इतने छोटे थे, गिरते थे, उठते थे, लेकिन हम पेड़ जगाते थे, उनको संभालते थे। उनके लिए छोटे छोटे जैसे बाकी जो पेड़ रहते हैं, उन कांटों का पेड़ रहता है, उससे एक कंपाउंड बनाते थे। कुछ भी हो, हम पेड़ जगाते थे, जताते थे, उनको संभालते थे। तो केयरिंग, पेड़ लगाना और केयरिंग करना, वो तभी से हमने शुरू किया। फिर स्कूल में जाते रहे, पढ़ते रहे। बड़े स्कूलों में मेरे बाबा ने शहरों में डाला, और वहां स्कूलिंग हो गया, एमएससी किया, बीएड किया, और फिर नौकरी शुरू हो गई। नौकरी शुरू होने के बाद मेरे बाद में मेरे छोटे बहन थी, 2 बहनें थी और एक भाई था। तो मेरे घर में इतना पैसा नहीं था, लेकिन मेरे बाबा को एक उसने ठान ली थी कि बच्चों को सिखाना ही। तो बच्चों को सिखाने के लिए सिर्फ 200 की पेंशन थी उनकी, और पेंशन में हम सब सीख रहे थे। तो कैसे सीखते होगे, आपको अभी थोड़ा सा अंदाज आ गया होगा। लेकिन हमारे पापा ने हमें दिया क्या कि तुम्हें सीखना है, तुम्हें बड़ा बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, हमेशा वो बताते रहते। बहुत बार ऐसे नौबत आती थी कि हम बहुत भूखे हैं, लेकिन हमारे सपने बनाने में मेरे पिताजी ने कभी कुछ कसर नहीं छोड़ी, और इसलिए हम हमेशा सपने देखते रहते थे कि बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। और फिर मेरी जगह तो उसे एक ऑफिसर बनाना था उन्हें। मेरा बड़ी बहन थी, फिर बाद में मेरा जन्म हुआ, मेरा खड़कवासला में जन्म हुआ। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, सूबेदार मेजर। तो उनको लगता था ये कैसे बच्चे ऑफिसर बनते हैं, तो मुझे भी एक बेटा होगा और मैं उसे ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन मेरा जन्म हुआ, मैं बेटी हुई, और वो दिन ऐसे नहीं थे कि लड़कियां भी मिलिट्री में जाए, वो भी पायलट बने, वो भी ऑफिसर बने। उन दिनों ही नहीं हुआ करता था। लेकिन मेरी परवरिश उन्होंने ऐसी बच्चों जैसी, धाड़स मुझे बंधवाना सिखाया। मुझे रात रात को मिलिट्री जाने में भेजा करते थे, और अकेले को मुझे जर्नी को भेजते थे, कोल्हापुर जाओ, पूना जाओ। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त से मैंने ये सब सीख लिया था। फिर मेरे बाद 2 लड़कियां हुई, और फिर जो लड़का हुआ उसको मेरे बाबा ने, मेरे पिताजी ने ऑफिसर बनवाया। एक आध व्यक्ति कितनी इच्छा शक्ति उसकी प्रबल हो सकती है, उसका उदाहरण मेरा बाबा है। तो ऐसे घर में मैं पली बड़ी, तो कुछ तो कर दिखाना है, ये तो बचपन से ही था। फिर मैं जब एमएससी हुई, मुझे नौकरी मिली, मैं प्रोफेसर बनी। तो फिर मेरे छोटे भाई बहन सीख रहे थे, तो पहली 10 साल की नौकरी की जो कुछ मेरी इनकम थी, वो सब मैंने मेरे भाइयों के और बहनों के शिक्षण पे खर्च की। और इसमें साथ दिया मेरा पति पांडुरंग चौगुले। वो आदमी, मेरा नसीब अच्छा है कि मेरा हर सपना उसने अपना लिया, और मेरे सपनों में वो हमेशा साथ देता रहा। तो उसके बाद वो भी हमारी जब जर्नी खत्म हो गई, सक्सेसफुली खत्म हो गई, मेरे सब हम बहनें हैं वो सब पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, सबको अच्छी नौकरी मिली, कोई डॉक्टर बना, कोई टीचर बने, हम तीनों टीचर बने। और मेरा भाई अभी फाइटर पायलट है गोवा में, कैप्टन शिवाजी यादव। तो फिर आप तो वो जो पैसों की कमी थी, वो सब खत्म हो गई, और बहुत कष्ट में जीने को हमने सीखा था। तो अभी लाइफ में कष्ट भी नहीं रहा, और अभी ना लाइफ ऐसी, लाइफ में मजा नहीं रही। अरे क्या नौकरी करके आना, बैठना, क्या करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहा लाइफ में। संघर्ष नहीं रहा, और संघर्ष नहीं रहा करके मैं बड़ी ऐसी आंख देखने लगी। मुझे खूब खुशी नहीं थी मुझे। तो मेरा जो हस्बैंड था पांडुरंग चौगुले, उसने एक दिन मुझे, वो गांव में काम करता था, उसका सीनियर कॉलेज का प्रोफेसर थे वो। तो उनको
एनएसएस का वो प्रमुख थे। और उन्होंने एक दिन मुझे मेरा बोलने के लिए, कुछ कविताओं गाने के लिए उधर बुलाया था। इंगलेवाड़ी नाम का गांव था वो। मैं इंगलेवाड़ी में गई और वहां मैंने देखा कि वहां, तुम्हें मालूम है, जब ये जो फार्मर्स रहते हैं उनके घर में गाय रहती है, बैल रहते हैं, भैंसे रहते हैं, शेड़ी रहती है, तो वो सब का जो गोबर होता है, वो गोबर और वो सब कचरा डालने के लिए एक जगह होती है, उसको बोलते हैं, हमारे मराठी में बोलते हैं उकिरडा। तो उकिरडा का ना एक गोबर का स्मेल आता है, और शहरों के लोगों को ये गोबर का स्मेल अच्छा नहीं लगता, वो तो ऐसा करके जाते हैं उधर से। लेकिन मेरा तो बचपन ऐसा गया था कि मैं वो गोबर के गड्ढे में, जब मैं छोटी थी, तो उस वक्त मेरे माँ पिताजी थे नागपुर में, और मैंने जब चलना सीखा तो मैं चलते चलते जाती। फिर वो हमारा खेल था, वो साइकिल का वो चक्र होता है ना, साइकिल का व्हील होता है, उसको हम ऐसे घुमाते थे, और घुमाते घुमाते ऐसा कंट्रोल जाता था जब, तो मैं वो उसके पीछे भागते भागते गोबर के गड्ढे में कूद जाती है। मैं पड़ती थी उधर, गिरती थी, और वहां फिर ऐसा मुझे उठाने के लिए जो गांव वाले थे, आसपास खड़े लोग, वहां ऐसा कोई नहीं रहता। कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए सब गांव आता है। किसी के घर में कुछ अच्छा कार्यक्रम हो तो खाना बनाने के लिए, वो खाना परोसने के, सब करने के लिए गांव वाले आते। जैसे हम खेलते खेलते गिरते थे तो हमें उठाने के लिए गांव वाले आते थे। ऐसा मेरा बचपन था। मैं गांव में पली बड़ी जब तक मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। और हमें फिर काम भी बहुत रहता था, वो इतना बड़ा, सब घर का कपड़ा ले जाने का नदी पर, वो धोने का, फिर गाय भैंस से ले जाने का, सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है तो उनको लेके चराई के लिए उनको ले जाने का। फिर जाते आते समय हमारा व्हीकल क्या रहता था, भैंस है तो भैंस पर बैठ के जाना, गाय है तो गाय पे बैठ के जाना, और खाना लेके जाना, ऐसा एक कपड़े में बांधकर चटनी भाकरी और जो कुछ वहां उस वक्त तो खाने के लिए सब खेते पड़े रहते थे, मूंगफलियां थी, गन्ने थे, कुछ भी। वो जो अभी न्यूडुंग का एक फल रहता है, देखो गुलाबी गुलाबी, उसको फल आते हैं, वो भी तोड़ के हम खाते थे। भोकर थे, मैंगोस थे, कुछ भी, मक्के के कने जो रहते हैं वो भी। ऐसा हमारे पास खाने को कुछ नहीं हुआ तो भी हम एकदम दष्ट पुष्ट ऐसे ताकतवर थे, क्योंकि ये सब हमारे लिए सब खेत पड़े थे। कुछ भी उठाओ, कुछ भी खाओ, किसके भी घर में जाओ, वो तुम्हें जो कुछ उसके घर में है वो खाने को देती थी। तो मेरा बचपन है बहुत लाड प्यार में गया, और बहुत हेल्दी गया मेरा बचपन। तो सब मेरे खेतों से, पेड़ों से, हमारे वेल कहते उसको, विहिर, उससे, नदी से मेरा लगाव था। और ऐसे मैं बड़ी हुई हम पेड़ पौधे के साथ। तो फिर 10 साल ऐसे गए कि चलो अब मेरे बच्चे थे, मेरा एक बड़ा बच्चा है अभी जो 30 साल का है, अभी ज्वाइन हुआ था, अभी है कि नहीं पता नहीं, छोटा बच्चा मेरा अभी 25 साल का है। ये सब थोड़े थोड़े बड़े हो गए, एक चौथी में गया, एक नर्सरी में गया। तो फिर ऐसा लगा कि चलो अब तो बच्चे भी अपने सीखने लगे हैं, मेरे ऊपर जो मायके की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी खत्म हो गए, अब चलो हम कुछ तो करते हैं। और फिर एक दिन मुझे पांडुरंग चौगुले वो इंगलेवाड़ी गांव में ले गया। उधर मुझे ये गोबर का स्मेल आया, मेरे लिए तो अत्तर के समान था। मैं खुश हो गई, और फिर उन गांव के सब महिलाएं थी, उन सब महिलाओं के साथ मैंने आखा गांव घूम डाला। वहां के छोटे छोटे उनके प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने देखे, और फिर उस दिन मैं बहुत खुश थी। तो शाम को जब रात को मेरा पति और मैं हम खाने को बैठे सब फैमिली, तो उन्होंने बताया कि आज क्यों, आज बहुत खुश लग रही हो। तो मैंने बताया कि हाँ मुझे बहुत मजा आया, आज मैं गाँव गई थी। और वो गाँव सिर्फ 11 किलोमीटर था मेरे घर के यहाँ से। तो उसने देखा मैं हर दिन तो ऐसी नाराज रहती हूँ, चिड़चिड़ करती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो फिर उसने बताया कि ये गाँव बहुत अच्छा है, तुम यहाँ गाँव में काम करने को शुरू करो। और फिर मेरा इंगड़ेवाड़ी में काम करना शुरू हो गया। क्या काम, मैं जाती थी, मेरे कॉलेज 8 से 2 बजे तक कॉलेज रहता था, 2 से 4 बजे तक, 5 बजे तक मैं घर आती, और मेरा सब घर का काम निपटाती थी। शाम का रात के लिए खाना बनाती थी। खाना बनाने में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मेरे हाथ बटाते थे। और फिर मैं 4 बजे निकलती, उन गांव में जाती। गांव के सब लड़कियां, छोटे युवक युवतियां, और
वहां की औरतें, आदमी, सबको मैं इकट्ठा करती और फिर कुछ कुछ उनको बताती रहती कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें घर साफ रखना चाहिए, हमें शौचालय बांधना चाहिए, हमें हमारी क्या कहते हैं उसको, बचत करना चाहिए, और जो भी कुछ हमें व्यायाम करना चाहिए। तो मुझे वो सहेलियां मिल गई। क्या सहेलियां मुझे कॉलेज में नहीं थी? बहुत थी। मेरे कॉलेज में बहुत सी औरतें हैं और उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन मेरा जो स्वभाव है, मुझे हैप्पी करने का जो जो कुछ है वो वहां नहीं था। मुझे किसी के गॉसिप्स करने में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे किसी बैठे हैं और कुछ गहने डाले, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े डाले दिवाली के वेकेशन में और समर वेकेशन में ऊटी जाके आइए, इसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मुझे मेरे फैमिली में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे लिए ये रोज का ट्रिप बन गया। रोज कॉलेज से 2 बजे आना, घर का काम करना, थोड़ा बच्चों के साथ खेलना, 4 बजे बाहर निकलना, गांव में जाना, गांव के सबको इकट्ठा करना, उनको महिला बचत गट स्थापन करना, गांव के जो जिस कौन कौन से घर में शौचालय नहीं है उसकी लिस्ट बनाना, कौन कौन से फैमिली प्लानिंग नहीं की है, गांव में 2 बच्चे हैं और फैमिली प्लानिंग नहीं है, उनकी लिस्ट बनाना। ये सब लिस्टें बनाने में मुझे उस गांव की औरतें, उस गांव के पुरुष सब मदद करते थे। क्योंकि सबको मेरा नाम भी किसी को बहुत दिनों के बाद उससे उन्हें पता चला कि ये है संध्या चौगुले। लेकिन उन्हें यह मालूम था कि ये आती है, चूल्हा बनाने को बताती है। चूल नाम का एक प्रकार रहता है कि मैंने देखा कि गांव की औरतें बैठती है और इतना आंखें लाल हो जाती है, उनका बच्चों के आंखों से पानी निकल आता है। जब उनका स्टडी का टाइम होता है तो ये स्टडी के टाइम में आंखों में धूल जाकर उनकी आंखें लाल हो जाती है। तो फिर मुझे आइडिया आया कि चलो हम चूल्हा बिठाते हैं और इसको बोलते हैं निर्धुर चूल्हा। तो चूल्हे के पास एक पाइप रहती है, वो ऊपर बाहर छोड़ी जाती है, थोड़ा सा ऊंचाई करके 15-20 फुट की। तो घर में का जो सब धूल है वो बाहर चला जाता है। तो ऐसे सब एक लेडी ने किया, एक औरत ने किया, तो उसका बहुत बोलबाला हो जाता कि अरे कितना अच्छा लगता है, चलो हम भी ऐसे चूल्हा बनाते हैं। फिर ये सब घर में चूल्हा बन गया। उसके लिए स्पेशल हमने ऑर्डर दी, 200 चूल्हे हमने गांव में बनाए और एक गांव में किया कि उसका बोलबाला सब आसपास के गांव में हो जाता। वहां से मुझे ऑफर आ जाती कि अरे मैडम इधर भी आओ। तो मैं बता रही थी कि मेरा नाम किसी को पता नहीं रहता। फिर वो क्या बोलती, मुझे चूल्हे वाले मैडम। जब हम झाड़ू लगाते थे सब गांव साफ करने के लिए, तो झाड़ू वाली मैडम। जब मैंने पेड़ लगाए, पेड़ के किया, तो सब जिले में और सब महाराष्ट्र में मेरा नाम झाड़ वाली बाई करके हो गए। तो ऐसा, 1 मिनट, हाँ धनंजय। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो ऐसा मेरा नाम पूछने लगी महिला, अरे इतने दिन तुम हमारे यहाँ आ रही हो, इतने हमारे तुम्हारी दोस्ती बन गई, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तो फिर मैंने नाम बताया। तो देखो इसके पीछे बहुत सारे कष्ट थे और वहां अहम मैं कर रही हूँ, ये नहीं था कुछ। तो हमारे में दोस्ती बहुत अच्छी तरह से हो गई और सबसे अच्छा ये हुआ कि इस वजह से काम बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ कोई बड़ा नहीं था, मैं ऐसे स्टेज पर बैठूंगी और आप सब आगे बैठो और सुनो, ऐसा कुछ नहीं था। हम खेत में जाते, खेत में बैठते। जब मैं महिलाओं को पुकारती कि चलो चलो आज हमें मिलना है, आज हमें ये कार्यक्रम लेना है, तो मैं उसके गोठे तक जाती। गोठा यानी जहाँ गाय बैल भैंस से बांधी जाती है। कभी कभी मैं उनके चूल्हे के यहाँ बैठ के रहती। तो इसमें कोई बड़प्पन वाली बात नहीं थी, हम सब एक होकर ये काम करते थे और इसलिए ये गांव बहुत आगे निकल चुका। गांव को निर्मल ग्राम मिल गया। निर्मल ग्राम यानी कि घर घर में शौचालय। देखो, जो गरीब रहती थी, जो दूसरों के खेतों में जाकर काम करने वाली लेडी थी, उसे भी लगने लगा कि मैं भी मेरा शौचालय बनाऊं, मुझे भी सम्मान से जीना है। अभी तो ये बाद में बहुत ये मूवमेंट है वो जोर धरी, लेकिन जब मैं काम करती थी वो साल था 2000।
तब गांव में ऐसा कोई जा नहीं रहा, तो हम जा जाके वहां सबको बताते थे, सब झुंड करके हम महिलाएं जाती थी। और इसका इतना मजेदार कुछ एक्सपीरियंस थे मेरे, कि एक महिला को एक कांचन हजारे नाम की एक लड़की थी, दुर्गड़वाड़ी, वो मेरा मायका है, उधर भी मैंने यही काम किया। मैंने ऐसे काम 11 गांव में किए। 11 गांव मैंने पूरी तरह से बदल डाले। सब गांव में शौचालय बनवाए, सब गांव में इस महिला बचत गट किए, सब ने बचत किया, पैसा बचत किया, अल्प बचत ग्राम हो गया। सबके यहाँ 2 बच्चों के बाद फैमिली प्लानिंग का हमने मूवमेंट जारी किया। और इसमें कहीं भी जोर नहीं लगाया, करना ही चाहिए, क्यों नहीं कर, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो मांग रही थी। ऐसे एक ये हजारे नाम की लड़की थी, कांचन हजारे, उसको देखने के लिए लोग आए थे, देखने के लिए यानी कि उसकी शादी के लिए देखने के लिए। वो उसका जो होने वाला हस्बैंड था और उसके माँ बाप और कोई उसके फ्रेंड्स वगैरह आके बैठे। तो गांव में कैसा रहता है, लड़की को नीचे बिठाते हैं और बाकी सब कुर्सी पर बैठते, कॉट पर बैठते, और जो कुछ सवाल पूछने हैं वो इन्होंने पूछने। लड़के ने बिल्कुल नीचे बैठ देख के उसको जवाब देने का, ऐसा रहता है गांव में। और वो तो बहुत पीछे वाली बात है, बहुत साल पीछे वाली बात है। तो सबने उन्हें कुछ सवाल पूछे, चल के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ, इसलिए कि उसको चलना तो आता है ना, वो लंगड़ती तो नहीं ना, उसको बोलना तो आता है ना, वो मुंह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना, आंखों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना। ये सब बोलने के लिए, मालूम करने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसने तो सब क्वेश्चन के अच्छी तरह से आंसर दे दिए, क्योंकि वो हमारी कार्यकर्ती थी। वो हम रोज घूमते थे गांव में, गांव सुधरने के लिए। मेरे पीछे मैं मेरी राह देखती रहती थी। ऐसे बहुत लड़कियां थी गांव में कि कब आएगी संध्या चौगुले और कब हम घूमेंगे और गांव का आगे लेके जाएंगे। तो उसने तो अच्छी तरह से सब आंसर्स दे दिए। और फिर सब होने के बाद सबको लगा ओके अभी अच्छा हो गया, चलो अच्छी है लड़की। लेकिन लड़की ने लास्ट में क्या किया पता है? उसने बोला अब आपका जब सब हुआ होगा पूछ के मुझे, तो मुझे भी एक सवाल है। तुम्हें मालूम है गांव में लड़कियों ने सवाल पूछना उसको अनुमति नहीं मिलती, और ये भी थोड़ी मागास वर्गीय लड़की थी। तो सब अचंभित हो गए, बाप रे ये क्या, लड़की क्यों पूछेगी, ये कैसे पूछ सकती है। लड़की का बाप भी घबरा गया कि अभी तो ये सब रिश्ता टूटने वाला है, अच्छा इतना अच्छा हुआ था, अब ये रिश्ता तो टूट जाएगा। मगर उनको कुछ चारा भी नहीं था। वो बोले अच्छा बेटी पूछो। तो उसने क्या सवाल पूछा होगा, आप कोई कर सकता है अंदाज? उसने पूछा कि क्या आपके घर में शौचालय है? और वो दिन नहीं थे कि हर एक के घर में पर्सनल शौचालय हो। तो उनके घर में शौचालय नहीं था। तो उसने, वो लड़की बोली जब तुम्हारे घर में शौचालय होगा तो ही मैं शादी करके तुम्हारे घर आऊंगी, या नहीं तो तुम्हें मेरे आने से पहले, शादी से पहले शौचालय बनवा लेना पड़ेगा। तो शौचालय की बात तो दूर ही रह गई। उन लोगों को लगा कि अरे इतनी बोलती है लड़की, ये कैसा संसार करेगी, ये कैसे अपने मेरे बेटे के तो वो पूरा उस पर ये मचाएगी। तो उन्होंने, जैसा लड़के के बाप को लगा था कि अब तो कुछ तो हो जाएगा, ये ब्रेक होगा, मैरिज नहीं हो सकता, तो उन्होंने बता दिया कि हमें लड़की पसंद नहीं है, और वो मैरिज नहीं हो सका, वो शादी नहीं हो सकी। तो ये है बंडखोर लड़की। ऐसे बंडखोर लड़कियां मैंने जिस जिस गांव में काम किए उस सभी गांव में तैयार हो गई, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस आया था, उनको मालूम था कि क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। और बहुत सी औरतें पुरुषों के साथ, हमारे गांव में तो बाहर आने की भी इजाजत नहीं होती। वो उम्रा बोलते हैं हमारे पास, उम्रा है ना हमारा दरवाजा, दरवाजे के बाहर आने की भी इजाजत स्त्रियों को नहीं रहती। लेकिन इन कामों के बाद ये महिलाएं सब जो सोशल एक्टिविटीज गांव के चलते हैं वहां जाने लगी और बताने लगी कि आपने ये जो शौचालय के लिए, सार्वजनिक शौचालय के लिए जगह बनाई है वो तुम नहीं बना सकते, क्योंकि इसके बहुत पास से पीने के पानी की लाइन जा रही है, पाइप जा रही है।
ये सब बातें हम जाते जाते बोलते थे। ये सब गांव की उन्नति के बारे में के सब छोटी छोटी बातें महिलाओं को मालूम पड़ रही थी। सबको मालूम रहती है, पुरुषों को भी मालूम रहती है, महिलाओं को भी मालूम रहती है। लेकिन जब हमारे यहाँ देखते निगुती न पहाड़े कि वह बारकाई न पहाड़े, जब बहुत बारीकाई से देखने की वक्त आता है तो महिलाएं ज्यादा अच्छी तरह से देख सकती है। उनका ध्यान रहता है सब तरफ। वो जैसा अपना फैमिली को इकट्ठा बना के रखती है, बच्चे का हेल्थ भी देखती है, बच्चे का स्टडी भी देखती है, फिर उसके हस्बैंड का भी देखती है, हस्बैंड के माँ बाप का भी देखती है, अपने माँ बाप का भी देखती है। ये जो एक ही वक्त सब देखने का वो अंदाज रहता है, ओल्ड लेडी में, स्त्रियों में बहुत अच्छी तरह से होता है। इसलिए मैंने जिन जिन गांवों में काम किए उन सभी गांवों में मैंने पहले महिलाओं को लिया, उनसे दोस्ती बनाई, फिर बाद में युवक युवतियां, फिर बाद में उस गांव के पुरुष। और इसलिए इस अकरा गांव में जहां जहां मैंने काम किया, ये सब गांव बहुत आगे निकल चुके, और सिर्फ आगे नहीं निकले तो उनमें जो बदलाव आए, ये बदलाव शाश्वत रहे, ठहरे, वो फिर पीछे नहीं गए। अच्छा, गांव रंग रंगोटी किया, सब गांवों को, घरों को अच्छा कलर दिया और अच्छा अच्छा दिखाया, ये बदल हम एक बार कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से बदलाव आते हैं वो आखिर तक रहते हैं। ऐसे इन गांव में बदल हुए। लोधोड़े नाम का जो गांव है वो महाराष्ट्र में पहले 3 गांव आते हैं, उसमें महाराष्ट्र राज्य में लोधोड़े का पहला नंबर आया। वो मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर था, और मैं मेरा कॉलेज करती 2 बजे, मैं किक मारती गाड़ी को, 80 किलोमीटर जाती, वहां काम करती दिन भर, रात को मैं वहां सोती, सुबह उठती, सुबह 5 बजे मैं, वो उनके माइक पर कॉमन माइक था, वहां से मैं सब गाँव को गाइड करती, और फिर 7 बजे उधर से निकलती, मेरे कॉलेज को पहुंचती। तो ऐसा जिन जिन गांव में काम किया वो सब गांव निकले। बहुत सारी सहेलियां मेरी बनी। ये मेरी गांव की औरतें हैं, मुझे मालूम है उनमें बहुत बड़ा स्पार्क होता है, और वो बहुत कुछ सिखाती है हमें। मेरा ये काम करते वक्त मेरा टाइम गया क्या, क्या वो उससे कुछ मुझे नहीं मिला क्या, मुझे पैसा नहीं मिला होगा, मुझे एंटरटेनमेंट पूछी जाए तो मैं बहुत एंटरटेन थी, बहुत मनोरंजन मिलता था। ये सब काम मैंने सोशल एक्टिविटी करके कभी नहीं किया। इससे मुझे आनंद मिलता था, और ये हैप्पीनेस मुझे ग्रो करता था, मेरे वैल्यूज ऐड किया उसने। तो ये काम करते समय मेरे घर के पास एक कातकरी बस्ती नाम की आदिवासी बस्ती थी। ये आदिवासी लोगों के बीच में मुझे एक कार्यक्रम पे बुलाया था। मेरे हाथ से वो बच्चों को कुछ मिठाई और कपड़े वगैरह देने थे, और वहां मैंने देखा कि ये बच्चे, एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा था, और कब मेरा बारी आएगी, कब मुझे वो खाने का पैकेट मिलेगा, कब मुझे वो बैग मिलेगा, स्कूल बैग नहीं, कपड़ा मिलेगा, ये राह देखता था। तो वो खेलते खेलते गया। वो बस्ती ऐसी है कि मेरे घर के सामने ये हाईवे जाता है, और हाईवे के इधर सातारा की अच्छी कॉलोनी है, इधर कॉलोनी है, इधर कॉलोनी, और सामने है वो हाईवे। तो सबके इधर का गंदा पानी जो होता है, गटर, ओपन गटर, वो इधर से कुछ गटर जाता है, उधर से कुछ गटर जाता है पानी। तो बच्चा उठा, जाके ऐसा ऐसा वो पानी में खेला, और मैं तो कुर्सी पर बैठी, मेरे तो बैठा नहीं जा रहा था कि अरे माँ देखो ना तुम, वो बच्चे की माँ देखो ना, वो उसके मुंह पे उड़ रहा है गंदा पानी। लेकिन उसको कुछ पड़ी नहीं थी, कुछ भी पड़ी नहीं थी। फिर थोड़ी देर में उसको, बच्चे को क्या बोलते उसको, तहान लगी, उसको पानी पीना था। तो उस बच्चे ने जाके वो जैसे कुत्ते पानी में डालते हैं ना तोड़ और पीते हैं, इस प्रकार उनके वो बच्चे ने पानी पीने की चाही, वो ऐसा झुका। तो फिर मैं कुर्सी छोड़ी और दौड़ते दौड़ते गई, बच्चे को उठाया और वो माँ के गोद में बिठाया, और बोली अरे ध्यान दो ना, तुम्हारा बच्चा क्या करे, क्या करती हो तुम। तो उसने ऐसा मुझे देखा और निगलेक्ट किया। तो उनको कुछ पड़ी नहीं थी। वहां देखा हर बच्चे के मुंह पर, इधर अल्सर थे, इधर ये खरूज नाम का एक होता है, चट्टे पट्टे सगे, वो जो विटामिन डिफिशियंसी के व्हाइट पैचेस, ऐसा सब बच्चों का हाल था। और औरतें भी कुछ ऐसी मलूल होके बैठी हुई, किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं था उसमें।
तो मैंने ये किया, ठान ली कि अरे मैं तो 80 किलोमीटर दूर जाती हूँ, 40 किलोमीटर दूर का दुर्गाबाड़ी में काम करती हूँ, इधर उधर जाती हूँ, मेरे घर के पास 1 किलोमीटर पर ये बस्ती है, मुझे कैसे आज तक पता नहीं चला। तो मैं अभी इस बस्ती में काम करने वाली, और फिर वहां काम शुरू किया। इतना काम किया, वो तो मुझे पहला एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थे, तो फिर क्यों एक्सेप्ट नहीं करती मुझे, इसलिए मेरी घर में चिड़चिड़ होने लगी। तो मेरे एक बार मैंने पति के मेरे एनएसएस कैंप ले गया, एनसीसी कैंप में ले गई, और कुछ कुछ किया। मैं उनके बच्चों के लिए खाने के लिए ले जाती, कुछ भी करती, लेकिन वो दिया तो ले लेती, लेकिन मुझे पूछती नहीं, मेरे से दोस्ती नहीं कर रही थी। और फिर बहुत दिनों बाद ऐसा ही मैं करती रही, हमारी दोस्ती हुई। और जहाँ स्कूल नहीं था, जहाँ पढ़ाई का कुछ नाम ही नहीं था, जहाँ हफ्ते में 1-2 बच्चे मर जाते थे, और जहाँ दारू पीना, झगड़े करना, औरतें ऐसा एक में बहुत फाइटिंग होती रहती थी उन्होंने, और जुए खेलते थे। इस बस्ती में लगातार मैंने 2-3 साल काम किए। वहां के बच्चे स्कूल जाने लगे, वहां की औरतों के बचत गठ बनाए, वहां की औरतों ने अपना हुलिया बदला, और फिर बोलने लगी सहेली, मुझे फिर वो सहेली बोलने लगी, वो आदिवासी लड़कियां, सहेली तुम पहले क्यों नहीं आई, हमारे बच्चे कितने, जिनके जिनके बच्चे मरे थे तो कितने बच जाते और हमारे बच्चे मरते नहीं। तो उधर की वो तो स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं तो वो इतना बता नहीं सकती, लेकिन मेरी जिंदगी का तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा काम किया तुमने, ऐसा मुझे कुछ किसी ने पूछा, तो मुझे लगता है कि मुझे कातकरी बच्चों ने बहुत आनंद दिया है। फिर ये कातकरी बच्चे, औरतें, और जो जो कोई मेरे इसमें गांव में काम किया था, वो सब मेरे दोस्त हो गए। फिर गांव में मैं पेड़ लगाती थी, तो वो पेड़ के फूल, पेड़ के सीताफल, रामफल, अम्बे, मैंगोज, क्या बोलते हैं उसको, वो सब लेके वो सहेलियां मुझे कॉलेज में मिलने आती थी। तो कॉलेज में मिलने आती थी वो, तुम्हें मालूम है, गांव की औरतें, फिर गांव के वो धोतर पहन के आती थे, और फिर चौगुले मैडम किधर मिलेगी, चौगुले मैडम किधर मिलेगी, तो लोग उनको भी हेट करते थे। मुझे भी कॉलेज में कोई मेरे साथ ज्यादा बोलता नहीं था, पागल समझते थे मुझे। आर्य कार्यक्रम चालू आहे, कॉल एक आले होते शाळेतून। तर मैं क्या बता रही थी कि वो आती थी, और आर्या अगं मी बोलू शकणार नाही जास्त, हॅलो, कॉल नको करूस मी। और फिर ऐसा हमें थोड़ा सा ऐसा पागल जैसा हमें ये करती थी। कि इनसे क्या बोलना, का ये चौगुले मैडम तो ना गए क्या, इसको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे स्कूल के बच्चे मेरे ऊपर बहुत खुश थे, उन्हें मेरा सिखाना बहुत अच्छा लगता। थोड़ा कॉल आया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि इन गांव में मैंने पेड़ लगाए थे, उसके बाद मैंने पाणलोट विकास में काम किया, गांव गांव में मैंने बंधारे बंधवाए, जबकि ये सब मेरे मालूमात वाले हो गए। और वसुंधरा पाणलोट विकास का मैंने काम लिया, 65 विलेजेस में मैंने काम किया, वहां पेड़ लगाए, वहां बंधारे बनवाए, वहां के लोगों को ट्रिप पे ले गई, बहुत काम किए हुए गांव दिखाए, और उनमें बहुत बदलाव ले आई। और इस बात मुझे ऐसा लगा कि मेरा खुद का भी तो कुछ चाहिए, इनके तो सबके पेड़ हो गए, मैंने लगाए, लेकिन ये तो छाव में यही बैठते हैं, फूल भी यही लेते हैं, फल भी यही लेते हैं, तो मुझे मेरे वाले पेड़ चाहिए। इसलिए मैंने 2005 में मेरे पति से पीछे लगकर, चलो हम हमारे पेड़ लगाएंगे। हमारे यहाँ तो जगह नहीं थी, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था, नौकरी के 10 साल का पैसा तो मैंने मेरे बाबा को दिया। फिर उसके बाद मैं 10 साल ये काम करती रही, तो फिर वहां भी पैसा गया। और फिर क्या हुआ
कि जब मैंने ठान ली कि चलो हम हमारे पेड़ लगाए, तो मेरा पति बोला, अरे तुम इतना काम करती हो, ये लोग तुम्हें कितना अच्छा साथ देते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, अकेली कैसे करोगी, तुम नहीं कर सकते अकेली, एक पेड़ लगाना क्या छोटी बात नहीं है। फिर मैं रात रात भर जागती, मैं थोड़ी हट्टी हूँ, थोड़ी जिद्दी हूँ, तो रात रात भर मुझे नींद नहीं आती कि मेरे पेड़ चाहिए, मुझे मेरे पेड़ चाहिए। और फिर मैंने एक दिन रात को 2 बजे मेरे पति को जगाया और बोला, देखो हम ऐसे करते हैं, हमने सब लोगों को मदद की है, कातकरी महिलाओं को मदद की है, गांव के लोगों को मदद की है, गांव आगे लाए हैं, तो गांव वाले हमें मदद करेंगे। तर वो भी थोड़ा नहीं नहीं बोले, अच्छा सो जाओ, करेंगे करेंगे। फिर मेरे दिमाग से वो बात गई नहीं, और मैंने मेरा घर से लेकर कॉलेज, यशवंतराव चव्हाण इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कॉलेज है मेरा, वो 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता वो पेड़ लगाने के लिए। जगह कहाँ से लाती ना, जगह तो मेरे पास नहीं थी। तो चलो ऐसे जगह पेड़ लगाएंगे जो रोज दिखेंगे, जाते वक्त आते वक्त, फिर खाने के लिए जाते वक्त छुट्टी में, फिर आते वक्त, 4 बार तो मैं इस रास्ते से जा ही सकूंगी। और वहां पेड़ लगाने का मैंने ठान लिया। और फिर देखा कि पेड़ लगाने के लिए मैंने लोगों को बुलाया, सब लोग अपनी खुद की गाड़ी से, 2 व्हीलर से, बस से लोग आए। ये कातकरी महिलाएं तो इतनी आई और इतनी मदद की उन्होंने, किसी ने मेरे पास से एक पैसा भी नहीं लिया। लेकिन एक कातकरी बहुत गरीब थे, तो उन्हें मैं मेरी खेती में, कोल्हापुर में मेरा खेत था, तो वहां से मुझे एक बड़ा बोरा ये आता था, क्या चावल आता था, और गुड़ की 10-20 100 किलो तक मेरा गुड़ भी आता था। तो सबको मैं थोड़ा थोड़ा उसमें से देती थी। और ये सबने मिलकर हमने ये खड्डे निकाले, उसमें उसके हर एक प्रकार के कंपाउंड किए। ये सब करने के बाद ये हमारे पेड़ लग गए। ये पेड़ लगते लगते सदर बाजार में आई मैं, और उधर देखा कि अरे यहाँ तो कचरा पट्टी है, यहाँ सब सतारा के दुर्गंधी आती थी वहां से। सतारा का जो डंपिंग एरिया है, वो डंपिंग किए हुए बिल्डिंग्स का मटेरियल वहां फेंका जाता था। आसपास के लोग वहां कचरा फेंकते थे। जो बड़े ऐसे ढिगारे रहते हैं, उसके पीछे आसपास 3-4 झोपड़पट्टियां थी, स्लम एरिया है। तो वहां उन्हें टॉयलेट को जाने के लिए वो जगह मिलती थी। तो जाहिर है कि वो बहुत कचरा पट्टी थी, वाली कचरा पट्टी। वहां से आते जाते लोग ऐसे पट्टी लगा के जाते थे। तो अभी क्या करने का, इधर छोटी जगह मिली, एक लाइन तो रास्ते पर लगा दी, और आगे इतनी जगह दिख रही, 2-2.5 एकड़ की जगह थी। तो मैंने मेरे पति को बोला, देखो ना, थोड़ा काम किया तो और थोड़े निकलेंगे। तो मेरे से भी पहले उसका ही वो सजेशन आया कि संध्या और पेड़ लगा सकते हैं हम। अभी तो उसको भी वो क्या बोलते हैं, खिलौनों को कैसे किल्ली बैठते हैं, तैसे हमको किल्ली बैठी थी। तो वो बोलने लगा, ये कर सकते, वो कर सकते। फिर उस वक्त इतने पेड़ जगाने हैं, तो उसके लिए कंपाउंड भी करना होगा। तो 2005 में हमने कांटे का कुंपण बोलते हैं उसको, कंपाउंड किया। अंदर हमने इतने सारे 1,500-2,000 उधर पेड़ लगाए, और वहां अच्छी तरह से वो जंगल हो जाएगा, अच्छा तरह से बढ़ा, तो ऐसी सिचुएशन आ गई। हमने बहुत रात दिन हम ये काम करते रहे। एक गांव के लोग शुरुआत को आए, उन्होंने खड्डे निकालने को, गड्ढे निकालने को हमें मदद की, लगाने को मदद की पौधे, और फिर वो चले गए। लेकिन बाद में रोज रोज जो काम पड़ता है, एक पेड़ लगाए तो देखो, अपने आंगन में 4 पेड़ लगाए तो कितना पड़ता है। ये तो मैंने मेरे घर से कॉलेज तक रास्ता निकाला था, फिर बीच में एक मंदिर आया, वहां ज्यादा पेड़ लगाए, 100 से ज्यादा। एक स्कूल आई, नवीन मराठी शाळा है, वो 20 नंबर की शाळा बोलते हैं उसको, वहां पेड़ लगाए। और ये हिरवाई अभी जी जहाँ खड़ी है, वहां कचरा पट्टी थी, वहां 2,000 तक पेड़ लगाए। अभी इन पेड़ों के लिए पहला जो कंपाउंड किया था, लोगों ने ठंड के दिन आए कि वो निकाल के अपने शेकोटी बनाने को लगाए। फिर दूसरा किया, वो झोपड़पट्टी वालों ने निकाल के ले गए। फिर मग 2008 में मैंने जंगल किया, 2006 में थोड़ा मेरा नाम हो गया, सब मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगे। तब तक तो मैं नीचे बोल के काम करना, कॉलेज करना, जाना, दौड़ना, बच्चों को लेना, काम करना, हस्बैंड को लेना, काम करना, घर का काम हम सब करते थे, बाहर का काम हम सब मिलकर करते थे। घर में तो मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब गांव के लोग आकर वो काम करके गए,
उसको कंपाउंड किया तो बहुत अच्छा दिखने लगा। और बाद में फिर लोगों में कुछ लोगों में जेलसी पैदा हो गई, और उन्होंने ये सब मेरी जी पौधे लगाए हुए थे, 1,500 रास्ते पर लगाए हुए पौधे, एक रात में किसी ने तो बेबनाव किया और ये सब काट डाले, 9-10 महीने के बाद। तो मैं इतनी रोई थी उस दिन, इतनी रोई थी, मैंने माथा पटक पटक के, जैसे कि कोई देखेगा तो लगेगा इसके घर के कुछ कोई गया है क्या। तो कोई जाने वाली ही बात थी। मेरे बच्चे जिन्हें मैंने पेट में बच्चे रहते तो उनको हम कैसे संभालते हैं, वैसे मेरी फैमिली ने और मैंने ये सब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उन पौधों से मैं बोलती थी, उनको मैं प्रेम करती थी। ऐसा सब, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, एक 4th में था, एक 10वीं में था। ये बच्चे हैं वो टैंकर लेके जाते थे, एक इस तरफ के रास्ते से जाता था, एक इस तरफ के रास्ते से जाता था। मेरा हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके वॉचमैन जैसा काम करता था, कोई कुछ करे ना इसलिए। और ऐसे में एक दिन हो ही गया। फिर तो कोई भी ये हो सकता है कि जाने दो, क्या इसमें मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग आते थे, बोलते थे कि क्यों कर रहे हो ये सब, तुम क्या मिलता है तुम्हें इससे, मत करो, कितना तुम घर में कुछ खाती नहीं। मैं कितनी तो बार दवाखाने में, हॉस्पिटल में बहुत तकलीफ होती थी, हमें नहीं लगती थी तकलीफ होती है ये, लेकिन होती तो थी। मेरे बच्चे 2-2 दिन फ्रिज में रखे खाना खाते थे, हम वड़ा पाव खा के कितने तो दिन, जब ज्यादा काम रहता था तो हमारे पास तो पैसा नहीं था कि होटल में जाके खाऊं, लेकिन फिर मैं 2-2 वड़ा पाव खा के सो जाओ, कुछ भात आमटी बना के सो जाओ खा के। ऐसा बहुत बार हमारे साथ हुआ। और ऐसा हमारा जंगल एक बार बड़ा हो गया जो वो कटवा गया। लेकिन मैं बहुत रोई थी, और मैं ऐसा रो के मैंने ऊपर ये माथा किया, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये जंगल फिर से लगवाना है। और फिर से मैंने वो सब किया। फिर 2007 में मैंने मेरे रैयत शिक्षण संस्था में मैं नौकरी करती हूँ, तो हमारी रैयत बैंक है, रैयत बैंक से 1,35,000 का कर्जा लिया और अच्छा वाला कंपाउंड किया, तार कंपाउंड किया। कैनाल एक बाजू से है, उधर से एक कंपाउंड किया। और वो अभी 2007 में तो वहां तक तो बाकी कुछ ये नहीं है, लेकिन फिर भी दारू पीने वाले लोग अंदर जाते हैं, सोते हैं, फिर उनसे लड़ना पड़ता है। तो मैं वहां उस वक्त से तो लड़वई बन गई। मेरे जानने वाले पहचानने वाले मेरे मेरे पापा जी को जाके बताते हैं, अरे तुम्हारे एक लड़का नहीं है मिलिट्री में, दूसरा योद्धा है, वो भी बहुत लड़ता है। यहाँ क्या लड़ना पड़ता है, तो कोई पेड़ कटवाने को आता है, कोई चोरी करने को आता है, कभी कभी पेड़ सूख जाते हैं, उनके लिए जो जो करना पड़ता है ये लड़ाई है, और ये लड़ाई बहुत पॉजिटिव होती है। तो अभी इस वक्त हिरवाई में पेड़ों के नीचे एक स्कूल चलता है, जो अभी जब से कोरोना है तब से बंद है। बिन भिंतीची शाळा हम उनको बोलते, बिन भिंतीची शाळा। जिन्हें पढ़ाना है, जिन्हें टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना है, वो आते हैं, सिखाते हैं। झोपड़पट्टी आसपास बहुत बड़ी है, वहां के बच्चे आते हैं, सीखते हैं। ये पेड़ों के नीचे भरने वाला स्कूल है। हिरवाई में साल में 2 बार निसर्ग प्रदर्शन भरता है। हिरवाई में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर है। 50 स्कूलों में हमने जाके इसके बारे में अवेयर किया कि ई कचरा जन जागृति बोलते हैं हम उसको, वो भी उधर रहता है। और वहाँ एक जंगल बुक लाइब्रेरी नाम की लाइब्रेरी है। मैं अभी तुम्हें थोड़ा हिरवाई के बारे में बताती हूँ, वो दिखाती हूँ छोटा वीडियो, तो आपको लगेगा हिरवाई के हर एक पेड़ पर कुछ ना कुछ लिखा है। हिरवाई रास्ते पर ही देखो, एक साइड रास्ता है, और ये वॉचमैन के लिए घर है जो अभी बनाना है हमें, घर नए से थोड़ा गिरने लगा है। इधर ये रहते हैं वॉचमैन मिस्टर एंड मिसेस दोनों। और नीचे तुम्हें दिख रहा है वो बनाया है हमने, उधर छोटे छोटे कार्यक्रम, ओपन हॉल है ये, इधर खेलते हैं बच्चे, इधर कार्यक्रम अगले वेगवेगळे अलग अलग होते रहते हैं।
ये टेकड़ी तुम देख रहे हो, मेरे बच्चे ने चौथी में था और 10वीं में, उन दोनों ने मिलकर ये टेकड़ी बनाई है। पेड़ देखो, पेड़ों पर कुछ कुछ लिखा है स्लोगन से। तो बच्चे आते हैं तो हम बताते हैं, लिखो ये स्लोगन का चित्र निकालो। देखो वो पढ़े, फॉरगेट द स्टडी बोल रहा है, फॉरगेट द होमवर्क। हर एक पेड़ पर उसका नाम लिखा है। देखो ये स्लोगन ऐसे किए हैं। उधर जंगल बुक लाइब्रेरी है, पेड़ों की साइड पे है। और 2-2.5 एकड़ की जगह है ये कुछ चीज निकाले हैं। 90 से 100 तक यहाँ वैरायटी है पेड़ों की। 1,500 इधर पेड़ है। वर्ड पे लगाई आती है। तो बच्चों को ट्रिप के लिए ये एक बहुत अच्छा मैन मेड जंगल, ट्री बायो। तो हम पेड़ लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक एक फैमिली ये कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस जाता है। रोड साइड दिखते हैं उधर। देखो ऐसा मेरा स्कूल जब शुरू था तो खिड़की से एक पैरट आया था। तो लड़कियां मेरे बोलती है कि तुम्हारे यहाँ तुम जहां जाओगी वो पौधे और ये सब तुम्हारे पास आएंगे। ये 1 मिनट में अभी, मैं तो फुल स्क्रीन करना भूल गई थी। हम फिर एक बार देखें। देखो इसमें सब रॉ है, कुछ ऐसा दिखावा नहीं है, पैसा डाला नहीं है ज्यादा। जब ये सरकार ये सब करता तो कोटि में इसका ये होता, लेकिन ये केवल एक मध्यम वर्गीय फैमिली ने किया है। ये भी हमने घर में किया है। इधर के जो स्टेप्स है वो भी मैंने मेरे फ्रेंड्स को लेकर बनाई है। हर एक पेड़ पर कुछ ना कुछ लिखा है, देखोगे। ये संदेशित इंसेक्ट की लाइफ साइकिल निकाली है। फॉरगेट द होमवर्क। ये ऐसे पेड़ों पर स्लोगन्स लिखे रखे हैं। ये तो मई महीने में ली गई है। अभी तो अंधेरा है सब उधर किरवाई में, इतना ये नहीं दिखेगा उधर। जंगल बुक लाइब्रेरी है वो आगे की बाजू में है। और ये रोड है, रोड के साइड में एक एक पेड़ का हमने लगाना सोचा था, लेकिन ये सब जगह मिली तो हमने जंगल कर दिया। ये है हिरवाई मैन मेड जंगल। मैं थोड़े पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये मैंने दिखाया। देखो बीज घोड़े, सीड बॉल्स। हर साल सीड बॉल्स बनाए जाते हैं और वो सीड बॉल्स पहाड़ों में और जहां जहां ऐसे गायरन वगैरह होता है वहां ये फेंके जाते हैं। ये हिरवाई में बच्चों के कार्यक्रम होते हैं अलग अलग किस्म के। दिवाली भी मनाई जाती है। कातकरी लोगों की दिवाली मेरे यहाँ 20 साल पुराने चलती है। ये है हमारा पेड़ों के नीचे का स्कूल, बिन भिंती जी शाला। ये झोपड़पट्टी के बच्चे आते हैं, उन्हें हम सिखाते हैं। यहाँ योगा के क्लासेस भी चलते हैं हिरवाई के बीच, पेड़ों के बीच। ये है। ये जो ज्येष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए एक दिन फ्री रखा जाता है कि आओ देखो जाओ, उनके लिए एंटरटेनमेंट रहती है। और हमारा कुछ फर्ज है, इन लोगों ने हमें पाला पोसा बड़ा किया है तो हम भी उनके लिए कुछ करें। धनंजय, हाँ, ये देखो, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये आप दिख रहे हैं हिरवाई
पर्यावरण मेळावा प्रश्न मंजूषा इस पर लिखा है। ये तो तैयार करके एक बार ही दिया है। उधर हम ऐसे हम कहते हैं कि सब घूम के आओ, सब जगह नाम लिखे रहते हैं। तो हम भी बहुत जाते हैं इधर उधर, लेकिन हमको पेड़ों का नाम नहीं पता होता। तो देखो इधर लगाया है, ये किसका, ये 2 नंबर का पान किसका है, 7 नंबर का कैसा है, ये 9 नंबर को क्या लगाया है, 10 नंबर को क्या स्टिक दिख रही है। ऐसे हम लगाते हैं और महिलाओं को एक पेज देते हैं, 1 से 10 लिखो और अपना नाम लिखो और फिर उनमें नंबर निकाले जाते हैं। तो एक ये देखा, ये हिरवाई में रहता है, हिरवाई का ही उठा के इधर रखा है। तो ये महिलाएं 50 साल की, 60 साल की, ऐसी बच्ची जैसे कि 10 साल की बच्ची जैसे भागते हैं ना, वो मुझे दिखाए रुको मैं जाके आती हूँ, तो वहां पेड़ का नाम लिखा रहता है, फिर उससे समझता है। ये 2 नंबर का है, वो कांचन का पेड़ है, तो वहां लिखा रहता है, फिर वो भाग के जाते हैं कि हाँ उधर। तो महिलाओं को बहुत मजा आता है। और इस कृति से होता क्या है, सब महिलाओं को पेड़ों के नाम पता चलते हैं। जब महिलाएं आती है तो उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं और बच्चों में अपने आप ही ये सब समझता है। ये स्कूल का एक प्रोजेक्ट है, बच्चों ने कैसा पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने को सिखाने का मुझे ज्यादा शौक रहता है कि उन्होंने रीडिंग करना चाहिए। ये हिरवाई के है, ये जो बच्चे दिखते तुम्हें वो है सब कथकरी। देखो उनके हुले से पता चला कि कथकरी। लेकिन उन बच्चों को कैसा एंटरटेन करे, उनको कुछ ना कुछ अच्छा कैसे देते, ये देखो ये सब उन्होंने किया है। ये फोटो आप देख रही है, उसके पीछे सब इनके फोटो है, इन्होंने काम किया है। तो उन्हें अच्छा लगे इसलिए भी कुछ कुछ किया जाता है। हिरवाई में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। हाँ, हमने जो दिखाया ना वो ये स्टेज है। बच्चे आते हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं और दिन दिन यहाँ बहुत हैप्पी रहते हैं। तो उनको ग्रीनरी के बारे में, पेड़ों के बारे में अपनापन जागे, इसलिए हमारे यहाँ हर दिवाली कथकरी बच्चों के साथ होती है, उसमें की ये एक दिवाली। यह कथकरी बच्चे आते हैं और पेड़ सजाते हैं। देखो पेड़ों को भी हम बच्चे जैसे करते हैं, उनको लाड़ प्यार करते हैं। तो मेरे पेड़ जो है, उन पेड़ों को बहुत पानी नहीं मिला, बहुत खत नहीं मिला, लेकिन इन पेड़ों को मिला है बहुत सारा प्यार, मेरा और मेरे कथकरी बच्चों का। अभी तो हमने स्कूल में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट किया है। मेरे स्कूल के बच्चे आज कुछ यहाँ आए हैं। स्कूल में भी हमने इस साल घन वन जंगल, दाट जंगल प्रकार किया है। देखो इनको रंगोली से सजाया है। इनकी भी दिवाली होती है, इनको भी हम प्यार से टच करते हैं, मुझे तुम अच्छे लगते हो बोलते हैं। ये सजावट है वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा हम पेड़ के सबोताली पेड़ के यहाँ घूमना और अपने पति के लिए वरदान मांगना, लाइफ मांगना, ये नहीं करते। हमने ये बदल दिया है। 20 सालों से मैं हर वट पूर्णिमा को महिलाओं को बुलाती हूँ, उनको एक पेड़ गिफ्ट करती हूँ, उनसे लिखवा लेती हूँ कि जो पेड़ तुमने लिया है वो मैं बड़ा करूंगी, और उसका हर साल हिसाब मांगा जाता है। तो ये है वट पूर्णिमा की तैयारी। ये आपने अभी देखा हिरवाई का चित्र है, हमने घूम के वीडियो में देखा, वो है हिरवाई। इधर इधर है वो रोड है, और ये देखो पहला वाला कंपाउंड है जो लोग जलाने के लिए ले जाते थे। और अपोजिट साइड को, ये रास्ते के अपोजिट साइड को कैनाल है, जहाँ जैसे घसरगुंडी होते, घसरगुंडी से नीचे जाकर हम पानी लाते थे। एक बादली पानी का एक एक मग पानी पेड़ों को देते थे, और बोलती थी मैं कि बस इतना ही, इतने से ही जमा लेना, तुम इतने में ही ग्रो होना। तो वो पेड़ सुनते थे, बढ़ते थे। तो ये हमारे गपशप रहती थी। हर साल हमारे यहाँ पेड़ों की ऐसे गाड़ियां आती है, कुछ पेड़ हम तैयार करते हैं और ये सब हम फ्री में लोगों को बांटते हैं। ये देखने को तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो हिरवाई, हिरवाई जैसी एक आध लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, वैसे ही हिरवाई यानी कौन सा भी जंगल इन दिनों में रेनी सीजन में प्रेग्नेंट रहता है। उसका जो भी पेड़ है, वो पेड़ के नीचे उसका सीड गिरता है और उससे एक पेड़ आता है। ये है, अभी गांव के लड़के को तो मालूम है, ये है करंज का पेड़। इधर देखो, इधर भी करंज का पेड़ आ रहा है।
जब आम का पेड़ हो, आम के नीचे आम का पेड़ आता है। जट्रोपा का हो, उसके नीचे जट्रोपा का पेड़ आता है। कांटे सावर हो, अभी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखो ये दिखता है, वो मैंने दिखाया था ना कि वो शेंग कैसी है। 9 नंबर को था, तो ये है 9 नंबर का। ये इसमें काटे सावर, पांढरी सावर बोलते हैं इसको, पांढरी सावर की ये शेंग बोलते हैं हम इसको। फल है उसका। इस फल के अंदर 270 से लेकर 300 तक सीड्स रहते हैं। तो वो सीड्स जब ये फल नीचे गिरता है तो रेनी सीजन में ऐसे हजारों फल होते हैं जिनमें लाखों ऐसे पौधे उगाते हैं। इसमें का एक भी तुम निकालो तो उसका पेड़ बन जाता है। देखो आगे जमीन में गिरा हुआ तुम्हें दिखेगा। ये ऐसे आसपास कितने दिखते हैं, ये सब में ऐसे सीड्स आते हैं। तो ये बहुत रोमांटिक दिखता है। ये हमारे वट पूर्णिमा की तैयारी है। 100-200 हम लाते हैं। ये मेरा स्कूल है, मेरा पुराना स्कूल है। अब तो मैं बदल के अंगापुर के स्कूल में आई। तो स्कूलों में हमने 5000 पौधे लाए थे और पूरा तालुके के सभी स्कूल लेके हमने ये दिए थे। मेरे पुराने स्कूल की इंदिरा अभी स्कूल आई है इसमें, तो हर स्कूल में हमने ये पौधे ले गए थे। मेरे हाथ में जो दिख रहा है वो है घायपात, उसको बोलते हैं। तो घायपात का सीड रहता है, उसका लाइव कुंपन बन सकता है। कुंपन यानी कि कंपाउंड, मैं दिखाती हूँ। कोई लगाना चाहे तो ये घायपात के एक एक क्या बोलते हैं उसको, पिल्लू बोलते हैं। पिल्लू यानी छोटा छोटा पेड़। तो पिल्लू लगाने का सिर्फ रखा भी इसमें रहते हैं। अभी अगले चित्र में आपको वो नहीं आ रहा है, लेकिन उसका पेड़ जो रहता है उस पेड़ से हम लाखों हमें छोटे छोटे पौधे मिलते। वो पौधा सिर्फ रखा ना जमीन पे तो उसके मूलियां बिखर जाती है और बड़े बड़े अच्छे कुंपन बन सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पैसा नहीं डालना पड़ता। और इस प्रकार का लाइव कुंपन बना के हमने उसके आगे बहुत पेड़ लगाए। पेड़ लगाने वाली एक बात है वो ध्यान में रखने का कि कभी भी पेड़ बिना विदाउट कंपाउंड के नहीं लगाना। अभी मैंने स्कूल में मेरे किया तो अंजाम पहले ये किया कि हर एक मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे स्कूल के बच्चे सबने मिलकर हमें पहले कंपाउंड बनवाया और उसको पैसों की जरूरत नहीं होती। मेरे स्कूल के देखो गांव वाले जो महिलाएं थे उन्होंने सबने अपना अपना टॉयलेट बनाया। हम सब ने बहुत पेड़ लगाए। हर वक्त हम पैसा नहीं है, 1000 को उसका कंपाउंड मिलता है, ट्री गार्ड मिलता है। हमारे पास कुछ ना कुछ तो निकल कोई भी इंसिडेंस हो उसमें से रास्ता निकल आता है। सिर्फ एक हमें करना है कि हमें चुप नहीं बैठना है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। हमें बहुत एनर्जी है, हम सब करते हैं। मैं एक औरत हूँ तो मैं मेरे बच्चों को अच्छा खाना भी देती हूँ, मैं उनके लिए मैं कमाती भी हूँ। इन सब में जब मेरा पति गया 10-12 साल होंगे अभी 2 महीनों में पति गया, तो हमारे सब आके बोलते थे, अरे क्या मैडम क्या मिला तुम्हें, इतना करके क्या मिला, बंद करो अब ये काम। तो मेरे बच्चे आके बोलते थे बंद क्यों करेंगे माँ, हम ये बंद क्यों करेंगे, हमारे पापा को तो बहुत अच्छा लगता था, उन्होंने तो शुरू किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोग मुझे आके पूछते थे क्या मिला क्या मिला। तो मुझे बहुत आनंद होता कि ये मिला है मुझे, मेरे कितने अच्छे बच्चे पैदा हुए। ये सब जर्नी है, उससे मुझे क्या मिला, तो मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग बनी। उनको कहीं भी कौन सा भी इंसिडेंस आए, संघर्ष आए, प्रसंग आए, तो वो उसमें उठ खड़े रहने की ताकत उनमें है। वो गॉसिप्स कभी नहीं सुनते,
वो माँ के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे काम करने वाली लोगों को, स्त्री हो या पुरुष, बहुत सारा सुनना पड़ता है, और स्त्री हो तो और भी ज्यादा। वो चारित्र हनन से लेकर वो उसको क्या घर में बैठ नहीं सकती क्या, इसका इससे पति के साथ क्या मेलजोल नहीं है क्या, क्यों ये इतना काम करती है, इनका नहीं बनता होगा दोनों का। ये जब हमारे घर में चर्चा होती थी, मैं बताती थी मेरे हस्बैंड को, अरे मैंने आज ऐसा सुना, तर मेरा पति बोलता था, तो फिर उनको बोलो ना कि मैंने ये काम नहीं किया तो हमारी नहीं बनेगी, मेरा पति मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। ये मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो सुनते थे। हम ये जैसे घर में जोक हुआ करता है ना, ये बोलकर हम हंसते थे, तो हमारे में चारों जनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो एक गया तो हमने ये काम शुरू ही रखा। मुझे मालूम है जब मैं भी जाऊंगी तो भी ये काम शुरू ही रहेगा। और मेरे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे स्टूडेंट्स में ये जो सीड बॉल्स है मेरे स्टूडेंट्स, तो उनमें ये एक बीज डाला है। वो बहुत हैप्पी रहते हैं बच्चे। कहाँ तो पेड़ लगाते हैं, अपने खेत के बांध पर लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं, फोटो डालते हैं। मैडम हमें बहुत अच्छा लगता है पेड़ लगाने से, उसको फूल आया तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो काम है सिर्फ सीड बोते रहने का, सीड बोने का, मैं तो वो कर रही। और हमारे में सब में बहुत ताकत होती है, तो हमने अंदर पूछना चाहिए खुद को कि क्या ये सब करने के बाद तुम कुछ करना चाहोगी, तो हम जरूर ये सब करना चाहेंगे। दिल को पूछिए कि हम क्या करने से खुश रहते। टीवी देखने से, पिक्चर जाने से, नए कपड़े पहनने से, या कुछ ऐसा क्रिएटिव करने से, क्योंकि पेड़ भाषण देने से तो नहीं लग। और अच्छाई बोल ये सकता हूँ। मुझे आपने बोलने की ये संधि, विंध्या है, मेरे साथ बहुत बोली, बहुत हमारे दोनों में बातचीत हुई। रेशमा साठे मैडम है, रोशनी, और आप सब सुनने वालों को मैं बहुत आप सबकी थैंकफुल हूँ। मेरे जो स्कूल के बच्चे आए हैं, वो भी मैंने उन्हें बताया कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होते हुए भी बोल सकते हैं हम, ये मुझे उन्हें बताना है। तो वो सब भी आए इधर। तो आप सबका थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आपका एक सुंदर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा हमें। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, अभी कुछ पूछना हो, तो आप मैम से पूछ सकते हो। आप सब देखने को आइए हिरवाई, वो तो मैं इनविटेशन देना भूल गई, लेकिन कब भी आ सकते हो, कभी भी। जरूर। हॅलो मॅम, मी श्रुती चासकर पिल्लाई कॉलेजची स्टुडंट आहे. तर मग आम्हाला खरंच आवडेल एकदा लाइक हिरवाईला येऊन ते अनुभवायला ॲक्चुअली ज्या वेमध्ये तुम्ही सांगितलंय, लाइक खूप जास्त विल पॉवर लागते हे सगळं करायला आणि वी आर रिअली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू. आम्ही लोकं एकदा नक्की येऊ हिरवाईमध्ये. हाँ मैम, सच्ची वो आपकी स्टोरी सुन के ही बहुत अच्छा लगा कि इतना मतलब एफर्ट्स लिया है आपने। सो विल डेफिनेटली विजिट। बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच। हॅलो मॅम, खूप छान वाटलं तुम्हाला आमचं म्हणजे ऍक्च्युली तुम्ही आमच्या मेंटर म्हणून रोल घ्या आणि खर तर हे इन्स्पिरेशन आहे आपल्या सगळ्यांना. म्हणजे इनफॅक्ट all the students who are listening to this should take this up as an inspiration and अपने पूरे लाइफ में कम से कम 2 पेड़ तो लगाओ यार, 2 ट्रीज तो लगाओ, उनको बड़ा करो। उन उसके लिए जितनी मेहनत लगती है, जो जो कुछ एफर्ट लेना पड़ता है, वो लेके कितना मजा आता है। ये फिर अगर हम बता सके इनको वापस, तो दैट वुड बी द सक्सेस। वो एक मतलब अपने आप में एक क्या कहते हैं उसको,
एक सक्सेस होगा, एक तरीके से ये टॉक सफल रहा, ऐसे हम कह सकते हैं फिर, है ना मैम? Yes, संध्या ma'am. मैम, यस, ओके। संध्या मैम, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और हमारे जीवन में प्रेरणा लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम निश्चित रूप से अपने सपनों के प्रति अधिक चौकस महसूस करते हैं और हम सभी को बाहर की स्थिति के बारे में अधिक जागरूक होने में और इस समय हमें पर्यावरण के निर्माण की दिशा में कैसे काम करें, इस विषय पे मदद और प्रेरणा देने के लिए बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Sudhna ma'am and the faculty of PICA for your time and contribution. Thank you to all the students and the council body. This event helped us to build awareness and made us all learn how our work is done with all the will and determination, which helps us to achieve greater milestones in life. Thank you all for providing and being part of such a platform. Thank you. थैंक यू हरिता। थैंक यू। Thank you. ओके ओके, मिलेंगे फिर। आप भी आ जाना सब, रेशमा मैडम आप भी प्लान करना। हो। ओके ओके यस मैम, Yes, यस। ma'am. ओके, थैंक यू। Thank you so Thank much. थैंक यू मैम। Thank you so much.